आज मैं आप सबको बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। विधि इस प्रकार है। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय में एक व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों पर माल लदवाकर दूसरे देशों में जाया करता था। उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था। वह दान पुण्य भी बहुत करता था, पर उसकी स्त्री को दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार जब व्यापारी व्यापार के लिए बाहर गया था, पीछे से भगवान साधु का रूप धारण करके उस व्यापारी के घर पहुंचे और व्यापारी की स्त्री से भिक्षा मांगी। वह स्त्री बोली, महाराज, मैं तो दान पुण्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरा सारा धन ही नष्ट हो जाए। साधु बोला, तुम तो बहुत ही विचित्र स्त्री हो। पुत्र तो और धन तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनसे तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। वो बोली, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो कि मैं लोगों को बांटती फिरूं। तब साधु बोला, ठीक है, तुम 7 बृहस्पतिवार अपने केशों को धोना, भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोना, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया। उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज पानी में डूब गया। उधर उसकी पत्नी भी स्वर्ग से धार गई। उसका पति रोता धोता घर पहुंचा तो बेटी ने सारी बात बताई। वह सारी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। एक बार उसकी बेटी ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, पर उसके पास इतने पैसे न थे कि उसे दही लाकर दे सकता। वह दुखी होकर जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पूर्व दशा का विचार करके रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए और उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। उसने अपनी सारी आपबीती साधु रूपी बृहस्पति देवता को सुना दी। तब वह बोले कि यह सब बृहस्पति देवता के नाराज होने की वजह से हुआ है। पर तुम दुखी मत हो। तुम जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचने के लिए जाओ। तुम्हें उनसे 4 पैसे अधिक मिलेंगे। 2 पैसे का प्रसाद लाना और 2 पैसे का दही पुत्री के लिए लेकर आना। कथा करना, बृहस्पति देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे। उस दिन उसे 4 पैसे अधिक मिले। उसने 2 पैसे के चने और मुनक्का लिए और दही बेटी के लिए लेकर आया। फिर बेटी के साथ मिलकर बृहस्पति देवता की कथा की। इस तरह उसकी कठिनाई धीरे धीरे खत्म हो गई और अब वह लक्कड़हारे से व्यापारी बन गया। परंतु वह एक बार कथा करना भूल गया। तब बृहस्पति देवता उससे कुपित हो गए। उस नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवाया था कि सब जनता मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करे। जो भी ऐसा नहीं करेगा उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। तब समस्त जनता राजा के महल में भोजन करने के लिए गई, पर वह पिता पुत्री को देर हो गई। फिर भी वह राजा उन्हें अपने महल लेके गया और उन्हें अपने महल में भोजन करवाया। परंतु जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो रानी का नौलखा हार गुम हो गया। सबको यही यकीन हो गया कि यह व्यापारी और उसकी बेटी ने ही हार चुराया है। राजा ने दोनों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया।
जेल में व्यापारी बहुत दुखी हुआ। बृहस्पति देवता से माफी मांगने लगा। तब बृहस्पति देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तूने मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे यह दंड मिला है। तब उसने कहा कि मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? बड़े बड़े ज्ञानी भी आपकी लीला को नहीं जान सकते हैं। आप मुझे क्षमा करें। तब बृहस्पति देवता बोले, जेल के द्वार पर तुझे 2 पैसे मिलेंगे, उससे प्रसाद मंगाना और कथा करना, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। अगला बृहस्पतिवार आया तो व्यापारी को जेल के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। उसने बाहर सड़क पर जा रही एक स्त्री से हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दे दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह बोली, मैं क्या जानूं तुम्हारे बृहस्पति देवता को, मेरे बेटे का विवाह है, मैं उसके लिए वस्त्र लेने जा रही हूँ। और वह स्त्री वहां से चली गई। तभी वहां से एक दूसरी स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री से भी प्रार्थना की कि मुझे गुड़ चना ला दो, कथा करनी है, प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बोली, धन्य जाऊं बृहस्पति देवता के नाम पर, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, उसके लिए कफन लेने जा रही थी, पर पहले तुम्हारा काम करूंगी, बाद में कफन लाऊंगी। वह बाजार से गुड़ चना लेकर वापस आई। कथा का प्रसाद लेकर वापस गई तो देखती है कि उसके बेटे की लाश राम राम सत्य कहते हुए लेकर जा रहे हैं। उसने लोगों से अर्थी को नीचे रखने के लिए कहा और बेटे का मुख देख लेने के लिए कहा। लोगों ने अर्थी जमीन पर रख दी। उसने गुड़ चने का प्रसाद बेटे के मुख में डाला। बेटा जीवित हो गया और माँ को गले लगाकर मिला। उधर दूसरी स्त्री का बेटा घोड़ी पर सज धज कर बैठा। घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी, वह जमीन पर गिरकर मर गया। वह स्त्री रो रो कर विलाप करने लगी। आकाशवाणी हुई कि जाकर भक्त से क्षमा याचना करो। वह भक्त के पास आई, उससे क्षमा याचना की। व्यापारी ने उससे कहा, अगले बृहस्पतिवार को आना, तब तक अपने पुत्र को सुगंधित वस्तुओं में रख दो। उसने बेटे के शव को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। अगला बृहस्पतिवार आया, उसने कथा की। कथा का प्रसाद बेटे के मुख में डाला। बेटा जीवित हो गया। उसी रात को बृहस्पति देवता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि व्यापारी निर्दोष है। उसने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया था, इसलिए उसे दंड मिला। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर लटका हुआ है। दिन निकलते ही दोनों को रिहा करो, नहीं तो तुम्हारा धन राज सब नष्ट कर दूंगा। सुबह रानी को अपना हार वहीं खूंटी पर लटका हुआ मिला। राजा ने व्यापारी और उसकी लड़की से क्षमा मांगी और उनको मुक्त करके उसकी लड़की का विवाह खूब धूमधाम से किया और व्यापारी को खूब सारा धन दिया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जो श्रद्धा से कथा पढ़ता है या सुनता है और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति देवता जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा,
तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी। स्वामी सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कंद, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।